नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भरत प्रसाद शुक्ला जी बतलाते हैं कि घटना 1967 की है। पूज्य गुरुदेव का 2 दिवसीय कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम गोंडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। आयोजक थे श्री राम बाबू माहेश्वरी। गोंडा में संत पथिक जी महाराज को सभी जानते मानते थे, इसलिए कार्यक्रम में उन्हें भी आमंत्रित किया गया, यह सोचकर कि उनके रहने से लोगों की उपस्थिति अच्छी रहेगी। पहले दिन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। क्षेत्रीय परिजनों की दृष्टि में श्रद्धेय पथिक ही अधिक वरिष्ठ थे, इसलिए आरंभ परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन से हुआ। मिशन से जुड़े लोगों की संख्या वहां बहुत कम थी। अधिकांश लोग पथिक जी के शिष्य या प्रशंसक थे। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ पर अपना विवेचन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री है और जनक यज्ञ।
उन्होंने विवेक, करुणा और भाव संवेदना को ऋषि परंपरा का आधार बताते हुए मानव मात्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए इन मूल्यों को जीवन में स्थान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद पथिक जी का उद्बोधन आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक आचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है वह सब सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाला है। गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोला जाता है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। यह शास्त्रों के प्रतिकूल है। इससे समाज भ्रष्ट हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव मंच पर बैठे चुपचाप सुनते रहे। सभा समाप्त हुई। सभी लोग पथिक जी के विचार प्रवाह में बहते हुए अपने अपने घर की ओर चल पड़े। पूज्य गुरुदेव ने विदा होने से पहले पथिक जी से बातचीत के लिए समय निर्धारित किया। अगले दिन सुबह निर्धारित समय पर श्री राम बाबू माहेश्वरी जी को साथ लेकर गुरुदेव पथिक जी से मिलने उनके निवास पर गए। पूज्य गुरुदेव के कहने पर माहेश्वरी जी ने वेदों, पुराणों के कुछ खंड अपने साथ रख लिए थे। पथिक जी ने पूज्य गुरुदेव से अपने आसन पर ही बैठने का आग्रह किया, पर गुरुदेव ने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा कि आप विरक्त हैं, मैं गृहस्थ हूँ, बराबर कैसे बैठ सकता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हमारे पूर्वजों ऋषियों ने जो कुछ अपने शास्त्रों, वेदों, पुराणों में कहा है मैं वही कह रहा हूँ। एक शब्द भी मैंने अलग से नहीं कहा है। पूजनीय गुरुदेव वेद के मंडल सूक्त, श्लोक संख्या, पुराणों के अध्याय धारा प्रवाह बोलते रहे और माहेश्वरी जी उसी क्रम में सब कुछ वेदों पुराणों के पन्ने पलटकर दिखाते चले गए। अंत में श्रद्धेय पथिक जी ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, अज्ञानता में मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। मैंने तो कल संतों से सुनी सुनाई बातें कही थी। मैंने शास्त्र पुराण पढ़े ही नहीं है। विद्वंजनों के शास्त्रीय विवेचन से भी मेरा वास्ता नहीं के बराबर रहा है। आपकी बातों से मुझे इसका ज्ञान हुआ है कि अब तक सामाजिक रूढ़ियों को ही मैं शास्त्र समझ मानता रहा। आपने अपनी बातों की पुष्टि में जिस प्रकार वेद की ऋचाओं को प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि आप तो वेद मूर्ति है। अगले दिन के प्रवचन में पहले दिन के काफी अधिक संख्या में लोग आए। उस दिन पथिक जी ने सभा आरंभ होते ही आगे बढ़कर माइक पकड़ लिया और कहने लगे, पहले मैं बोलूंगा। पथिक जी के इस प्रस्ताव का स्वागत लोगों ने करतल ध्वनि से किया। पथिक जी कहने लगे, कल जो कुछ मैंने कहा था वह सब सच नहीं है। मैंने तो संतों से सुनी सुनाई बातें ही कही थी। आचार्य श्री ने जो भी कहा है वह सब अक्षरश शास्त्र सम्मत है और सभी के लिए कल्याणकारी है। इस तरह बिना विवाद शास्त्रार्थ किए विनम्रता की अमोघ अस्त्र से पूज्य गुरुदेव ने पथिक जी का हृदय जीत लिया। जय गुरुदेव।